बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत का खेल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और वाकई ये आसाब की जंग साबित हो रहा है। इमरान खान साहब अगर 24 साल इतनी ज़्यादा स्ट्रगल ना करते, इतनी मुश्किलात ना देखते जिस तरह उन्होंने देखी हैं, कभी एक पार्टी टिकट थी, यानी एक ही सीट थी इस पूरी पार्टी के पास, और किस तरह से फिर मुश्किलात का सामना, क्या कुछ नहीं देखा, जेल भी जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ, तो शायद उनके असाब इतने मजबूत ना होते। और फिर उसमें ज़ाहिर है उनका एक करियर है ज़िंदगी का, क्रिकेट का भी, हार जीत बहुत कुछ देखा, वर्ल्ड कप भी खेले, हारे भी, और उसके बाद आखिरकार फिर जीते। तो बहुत से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, तो इसी वजह से शायद उनके असाब इतने मजबूत हैं। वरना आप देखें कि अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उनके असाब जवाब देते नज़र आ रहे हैं जब आप इस अदम एतमाद की तहरीक को आगे बढ़ता देखते हैं। इसी में एक और दावा सामने आ गया है कि अगर कुछ लोग हुकूमत के कुछ लोग या तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अपोजिशन के पास हैं, तो अपोजिशन के भी कुछ लोग हुकूमत के पास हैं। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इसका हम जायज़ा लेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसमें जो आप ये कह लें कि अगर इसको हम एक सीरीज़ का नाम दें, तो पहला जो मैच था, जो पहला पावर प्ले था या पहला दिन था, उसमें अपोजिशन कुछ मध्यम सी नज़र आई, कुछ हौसला उनका गिरा हुआ नज़र आया। इसकी क्या वजह थी? 172 बंदे वो पूरे नहीं कर सके, यानी उनके पास 172 लोग नहीं थे पहला दिन। अब इसमें इजलास बुलाया गया, एजेंडे में शामिल थी तहरीक अदम एतमाद भी, और इससे पहले अपोजिशन कहती रही कि जनाब अगर इस पर कार्रवाई का आगाज़ ना हुआ तो हम धरना देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई नहीं चल सकती, हम अपना स्पीकर तक ले आएंगे, ऐसी तैसी स्पीकर की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जनाब कुछ भी नहीं हुआ, ना तो 172 बंदे आए, हाँ उनके 159 लोग आ गए, जितने उनके थे वो लोग उनके आए, मगर जो 172 का दावा था इससे भी ज़्यादा होंगे, वो किधर गए? इत्तेहादियों में से कोई भी नहीं आया उनके साथ, अभी तक नहीं आया। अब तक तो सूरत हाल वाज़ेह हो जानी चाहिए थी ना, कि जब वो कह रहे हैं जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो किधर गए इत्तेहादी? वो होता तो फिर वाकई ये कहते हैं कि जी अखलाकी तौर पर देखें आप इमरान खान साहब जनाब इस्तीफ़ा दे दें, चले जाएं, देखें इत्तेहादी हमारे साथ आ गए। मगर आज के दिन तक अभी तक इत्तेहादी काबीना का हिस्सा हैं, ना सिर्फ काबीना का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। इमरान खान की यानी जो एक वज़ीर-ए-आज़म की जो टीम होती है वो उसी कप्तान के नीचे खेल रहे हैं अभी तक। फिर और देखिए काफ लीग में क्या चल रहा है, और मरियम और हमज़ा में जो लड़ाई की बात हो गई है, लड़ाई हमज़ा को कबूल नहीं कर रही मरियम, वो भी एक किस्सा अलग से है। फिर जहांगीर खान तरीन से मामला तय करने की अब भी कोशिश हो रही है, ये सब कहानी भी चल रही है। तो उससे लग रहा है कि मानसेरा का जलसा, भरपूर जलसा, इमरान खान साहब का डटे रहना, वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने शेरवानी सिलाई, वो सिलाई तो, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गई। इसका मतलब है कि बात नहीं बन सकी। हम अब देखिए शहबाज शरीफ साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर हो रहा है, मैंने ट्वीट भी किया कि जी देखिए उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, यानी मुझे सुनना तो दूर की बात है स्पीकर साहब का, मुझे देखा तक नहीं। अब ये मामला चला गया है पीर के दिन तक। पीर को भी बड़ा हंगामा खेज हो सकता है मामला, क्योंकि 28 मार्च तक अब ये मामला गया है तहरीक अदम एतमाद का, और आज वो चाह रहे थे कि जी इस एजेंडे पर बात हो, हम कोई तकरीरें करें इमरान खान की ऐसी तैसी ये वो, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग इनके तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के पास हैं, तो अपोजिशन के भी कुछ बंदे हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, और ये ऐन वक्त पर हुकूमत का साथ देंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं है। देखिए जितनी अपोजिशन दावे कर रही है, आर या पार, मरियम साहबा कह रही थी कि जी, आज कह रही थी कि जी ये तो जहाज़ जो है पाकिस्तान का जहाज़ देखना, अब ये पुराने पाकिस्तान में लैंड होने वाला है, बस इमरान खान तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, तैयारी कर लो नौजवानों, सीट बेल्टें बांध लो, ये है वो है, इस तरह के जुमले बोल रही थी। लेकिन ये आर या पार कहा करती थी, वो नहीं हुआ। अलबत्ता जब भी सेनेट में इस तरह का मामला आया और इनके बंदे इसी तरह से पूरे होते थे, जिस तरह आज 159 हैं, इसी तरह पूरे होते थे, और पार्लिमानी इजलास में भी सारे बंदे पूरे होते थे, वोटिंग के वक्त वोट दूसरी तरफ निकल आते थे, वोटिंग के वक्त वो तो गायब हो जाते थे और कहते थे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं होता था। तो ये हमेशा से इनके बंदे पूरे नहीं हुए। तो शेख रशीद साहब फिर ऐसे नहीं दावा करें, फिर वो कहते हैं जी उन्होंने कहा ओवैसी का इजलास नहीं होने देंगे, वो भी हो गया। ये जितने दावे करते रहे, हम जनाब ये कर देंगे, धरना हो जाएगा, फलां हो जाएगा, कुछ भी उस तरह का नहीं हुआ। इनके तो जलसे एक दिन नहीं हो रहे। मरियम नवाज साहिबा ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि जी अगर इमरान खान जाते हैं तो हमज़ा शहबाज को तो मैं वज़ीर-ए-आला नहीं बनने दूंगी। यही नहीं, बल्कि नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया है कि परवेज़ इलाही तो किसी सूरत वज़ीर-ए-आला नहीं कबूल, वाज़ेह तौर पर कह दिया है, और मरियम भी यही चाहती हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर खड़े हो गए हैं, जबकि खुद परवेज़ इलाही साहब एक दफ़ा नहीं कई मरतबा टेलीविजन पर आकर ये बात इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं कि जी वज़ीर-ए-आला मैं हूँगा,
और बात के पक्के हैं जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी ने हमें यकीन दहानी करवाई है, पक्की बात है, वो बात के पक्के हैं कि जी उन्होंने कहा अगर आपके साथ नहीं यानी आप वज़ीर आला नहीं तो फिर हम भी इसमें नहीं हैं। फरीज़ साहब ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब का ये कहना है। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी जरदारी साहब इस बात पर डटे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नून लीग से हमने रास्ता लेना है, परवेज़ अगर यहाँ नहीं तो फिर हमने MQM को अचार डालना है उनको साथ मिलाकर, अगर फिर हम भी इसमें नहीं हैं। और असल ड्राइविंग सीट में जरदारी साहब ही हैं, अगर आप नोट करें जितने डिसीजंस हैं, वरना नून लीग तो इस काम में आने नहीं चाहती थी अदम एतमाद के, तो जरदारी साहब ही इस मामले में लेकर आए हैं। यहां पर भी भड्डा हो चुका है। फिर एक और खबर सुन लीजिए, जहांगीर खान तरीन साहब की बहन है सीमी ईज़दी, उनका राबता हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से। ये वही सीमी ईज़दी हैं जिनका सोशल मीडिया पर बयान बड़ा वायरल हुआ, और एक दफ़ा नहीं दोबारा जाकर फिर सारा सोशल मीडिया पर भागा जब इन्होंने कहा कि जी हम तो इमरान खान के साथ हैं। उनका आपके भाई जहांगीर तरीन, उनका जी इमरान खान के साथ हैं। अब बार बार लोग गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ, इमरान खान के साथ। अब सीमी ईज़दी को ये टास्क मिला है कि वो जहांगीर तरीन को मनाएं, तो वहां भी बात चल रही है। अलीम खान देख लें, बिजनेस रिकॉर्डर में खबर लग गई है कि जी अलीम खान न्यूट्रल हो गए हैं, अलीम खान किसी तरफ नहीं जा रहे। न्यूट्रल का मतलब ये है कि भाई वो अपने किसी MNA को या MPA को, जो उनके दोस्त हैं जो भी हैं, वो ना अपोजिशन के साथ जाने का कहेंगे ना इमरान खान के साथ जाने कहेंगे। तो जब वो नहीं कहेंगे तो वो बात है कि बंदे तो पूरे अपोजिशन ने करने हैं। और आप पंजाब की सूरत हाल अगर देखें तो वहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि जी अलीम खान साहब का मामला यहाँ पर गड़बड़ हुआ। एक तो वो अपने साथ लोग नहीं दिखा सके, ऊपर से नवाज शरीफ से जो मुलाकात जाकर की थी, वहाँ उनको जो वो सोच रहे थे टिकट या वगैरह वगैरह जिस तरह उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान की रिवायत है, वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। पहले भी काफ लीग के साथ वो कर चुके हैं कई दफ़ा हाथ। अब उन्होंने जरदारी साहब को गारंटर बनाया हुआ है, जरदारी साहब बीच में है, और जरदारी साहब नहीं मनवा सके अभी तक। इसीलिए आप देख लिए आज के दिन तक इत्तेहादी का खड़े। यही मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन को पहली शिकस्त हो गई है, बड़ी बुरी शिकस्त हो गई है कि अभी तक वो इत्तेहादियों को साथ नहीं मिला सके। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की, और यही वजह है कि वो मानसर के जलसे में बड़े पुरएतमाद लग रहे थे। वो उसी तरह से वो 3 चूहे वो कह रहे थे कि निकले हैं, एक चूहा ये कहता है, दूसरा चूहा वज़ीर आज़म बनना चाहता है, उसने शेरवानी सिलाई, वो नहीं सिल सकी, वो नहीं बात बन सकी। तो कहानी उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ सोचा गया था अभी तक, और अभी तक तो उनका ख्याल था इमरान खान फारिग हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि पीर का दिन बड़ा हंगामा खेज हो सकता है, क्योंकि एक तो ये होगा कि उनके भी हो सकता है अभी भी लोग आएँ, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी अगर उसकी नौबत आई तो वोटिंग अगर होती है तो उसमें अपोजिशन के लोग गायब हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खौफनाक तकरीरें होंगी दोनों तरफ से, और ऐसा हंगामा हो सकता है कि इजलास ही न चल सके और स्पीकर को इजलास पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़े। इतना हंगामा, क्योंकि पहले ये होगा कि दोनों तरफ से तकरीरें होंगी, एजेंडा ये होगा अदम एतमाद की तहरीक आइन और कानून के तहत, और उसमें फिर दोनों तरफ से तकरीरें होंगी, फिर जाकर वोटिंग का मरहला आएगा। वोटिंग के मरहले से पहले ही बहुत कुछ हो सकता है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है अभी भी अगर हम देखें, और ये हो सकता है कि इमरान खान साहब अपोजिशन को फ्रस्ट्रेट करें जिस तरह से अभी तक कर रहे हैं। अगर हम देखें आईनी और कानूनी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वहाँ भी ये हो रहा है कि स्टेटमेंट या रिमार्क्स ये आए कि ये मामला हम ऐसे ही सदर को भेज सकते हैं। अगर ये सदर को जाता है तो फिर मामला वही रहेगा कि स्पीकर के इख्तियारात, और स्पीकर के इख्तियारात वहीं के वहीं हैं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट बात भी नहीं कर रही। और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह भी दे तो वो मैंडेटरी यानी लाजमी नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत जो है उस पर फर्ज नहीं है कि वो बात मानेगी। तो तब भी स्पीकर के इख्तियारात बड़े वसी हैं, और वो ज़मीर फरोशों का, झूठे दगाबाज लोटों का वोट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। यानी वो वोट उनका कास्ट हो जाए लेकिन वो चैलेंज कर दें, वो कहें जी तुम्हारा वोट नहीं कास्ट होगा क्योंकि तुम्हारा लिख कर दे दिया गया है और तुमने अपनी पार्टी से गद्दारी की है, आइन से गद्दारी की है, तो वो मामला भी है। तो अपोजिशन अभी तक इसीलिए उस तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही। अभी तक इमरान खान साहब जो हैं इत्तेमाद के साथ डटे हुए हैं। इसी वाले से जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।